राजधानी पटना की अब तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी है, क्योंकि अब पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के मरीन ड्राइव में है और इसे जेपी गंगा पथ भी कहा जाता है। और हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ बदल गया है। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आप मरीन ड्राइव पर पहुँचते होंगे पहले के समय, तो आपको यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलता होगा। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ तस्वीर बदली हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मरीन ड्राइव को पहले से भी ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है, पहले से भी ज़्यादा व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि पहले जब आप यहाँ पर पहुँचते होंगे तो आपको कई सारी दुकानें यहाँ पर दिखती होंगी, कई सारे ठेले यहाँ पर दिखते होंगे और लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर स्ट्रीट फूड का आनंद लेने पहुंचते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि आपको छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो दिख रही होंगी और ये दुकानों को अब आवंटित किया जाएगा। जानकारी है कि पहले जो लोग यहाँ पर स्टॉल लगाते थे, दुकान लगाते थे, उन्हें जो है वो अब ये दुकान जो है वो आवंटित किया जाएगा। अंदर से भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कितनी अच्छी तरीके से इसे तैयार किया गया है। आप अंदर से भी देख पाएंगे तो कितनी बेहतर ढंग से इसे तैयार किया गया है। और कोशिश यही है कि मरीन ड्राइव को सुव्यवस्थित किया जाए, पहले से भी ज़्यादा सुंदर किया जाए। और यहाँ पर जो स्टॉल लगाने वाले लोग रहते थे, जो स्ट्रीट वेंडर रहते थे, उनको ये दुकानें जो है वो आवंटित की जाएगी। और लगभग कई सारी दुकानें जो है वो यहाँ पर आवंटित की जाएगी। और ऊपर जाके भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर ऊपर से क्या कुछ नज़ारा दिखता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि कई सारी दुकानें जो हैं वो एक साथ एक समूह में यहाँ पर लगाई गई हैं। और आपको बताएं तो प्री फैब इन दुकानों को बोला जाता है, यानी पहले से ही कारखाने से इन्हें तैयार किया गया है, उसके बाद यहाँ पर ला करके रख दिया गया है। और आपको हम ऊपर से भी दिखाएंगे कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में इन सभी दुकानों को तैयार किया गया है और किस प्रकार से जो खूबसूरती है मरीन ड्राइव की वो आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इन सभी दुकानों को तैयार किया गया है। और हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक इन दुकानों को लगाया गया है। ये दुकानें जो है अपने आप में एक व्यवस्थित तरीके का जो विकल्प है वो साफ तौर पर देगी। आपको बता दें कि जानकारी दे दें कि आपको 130 से लेकर के 150 ऐसे दुकानें जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। और स्पष्ट तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि पहले जो जाम की समस्या यहाँ पर रहती थी, जो अव्यवस्था रहती थी, उसे इस माध्यम से ठीक किया जाएगा। साथ ही साथ आपको जानकारी ये भी हम दे दें कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इस परियोजना पर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत जो है वो खर्च की जाएगी। और इसको लेकर हम आपको बताएं तो दीघा गोलंबर से लेकर के एलसीटी घाट तक गंगा पथ के किनारे इन प्री फैब दुकानों को लगाया जाएगा। ये पूरा इलाका पहले अव्यवस्थित ठेलों और दुकानों के कारण अक्सर जाम और गंदगी की समस्या से जूझता था, लेकिन अब प्री फैब दुकानों के जरिए न केवल सड़कों और पाथवे को खाली रखा जाएगा, बल्कि पर्यटक और आम लोगों को भी इससे बेहतर अनुभव मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इन प्री फैब दुकानों को जो लगाया गया है वो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रत्येक दुकान में आपको बेसिन, स्लैब, एग्जॉस्ट फैन, पर्याप्त लाइटिंग और इलेक्ट्रिक बोर्ड और अन्य ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध की जाएगी, जिससे वेंडरों को साफ सुथरे और सुरक्षित माहौल में कारोबार करने का अवसर मिलेगा। साथ ही खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों के लिए स्वच्छता मानकों को बनाए रखने की जो है वो भी आसानी हो जाएगी। तो सीधे तौर पर अब जो है वो पटना का मरीन ड्राइव आपको बदला नज़र आएगा, क्योंकि मरीन ड्राइव को अब पहले से भी ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है, पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर पटना का मरीन ड्राइव आने वाले दिनों में कैसा दिखने वाला है, क्योंकि पहले जब आप पहुंचते थे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो अलग अलग ठेले आपको यहाँ पर दिखाई देते थे, लेकिन अब उन ठेलों के जगह आपको प्री फैब जो दुकानें हैं वो दिखाई देंगी। और इन दुकानों को अब मरीन ड्राइव पर ला करके रख दिया गया है। हम आपको बताएं तो दीघा गोलंबर से लेकर के एलसीटी घाट तक इन दुकानों को अलग अलग समूह में लगाया गया है और कई सारी दुकानों को तैयार किया गया है। और आने वाले दिनों में इन दुकानों को जो है वो
जो यहाँ पर पहले स्टॉल लगाते थे, जो दुकानदार उन्हें आवंटित किया जाएगा और उन्हें आवंटित किया जाएगा। उसके बाद ये जो व्यवस्था है वो उन्हें मिलते हुए नजर आएगी, क्योंकि उन्हें सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और एक बेहतर विकल्प जो है वो मिलने वाला है और इसका सीधा सीधा असर दिखेगा। जो पटना वासी है, जो बिहार वासी हैं, जो पहले मरीन ड्राइव पहुंचते थे और अब मरीन ड्राइव पहुंचेंगे, तो खासा अंतर जो है वो इन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मरीन ड्राइव पर आपको स्मार्ट सिटी का जो लुक है वो आने वाले दिनों में सीधे तौर पर दिखने वाला है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ स्नेहा मनोज, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।